चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट करना है। यस, सब रेडी है और फ्रेश सब लोग? चलेगा ना, शुरू करना है। चलो बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके ओके, बस सब्जेक्ट का अपना जो नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा मुझे बताओ, अपने प्रोफेशन का नाम क्या है? सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो सर अपने प्रोफेशन के नाम में लिखा है यू आर गोइंग टू बी मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो समझना। और सब्जेक्ट का नाम भी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कहीं नहीं कि मुझे सब्जेक्ट को जो नाम दिया है अगर आपके प्रोफेशन से मैच करता है तो डोंट यू थिंक यहां पे आपको जो बातें सीखने को मिलेगी वो आप रियल लाइफ में काम में ये आएगी? है क्या बच्चों? तो ये जो सब्जेक्ट है बेटा जी, ये आपको सब्जेक्ट बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा जी आपको इंटर के 100 मार्क आपको नहीं दिलाएगा, पर आपको मेन आपको सिखाएगा कि सीए में बनने के बाद में कैसे काम करता है, एक प्रैक्टिसिंग सीए में कैसे सोचता है, प्रैक्टिकल कैसे में कैसे डिसीजन लेता है, ये पूरा पूरा आपको समझना है। पर अपने सब्जेक्ट का नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपने बच्चों शायद से फाउंडेशन में पढ़ा होगा अकाउंटिंग के 3 टाइप होते हैं, या अकाउंटिंग के 3 ब्रांच होते हैं। पता है कौन से होते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चों इंटर मॉड्यूल 1 में आपका सब्जेक्ट था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है कि नहीं? बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था अबाउट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंसाइनमेंट, जो भी ज्वाइंट वेंचर, पार्टनरशिप जो भी रहेगा, ठीक है, पढ़ा होगा राइट ना? ये आपने अकाउंटिंग पढ़ा था। इंटर ग्रुप पर में सब्जेक्ट था बेटा जी कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे आपने पढ़ा था अबाउट ऑपरेशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ज्वाइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मटेरियल, लेबर आपने पढ़ा था। अब यहां पे क्या पढ़ना आपने को? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो तीनों जो अकाउंटिंग के ब्रांच है आपको सबको नॉलेज मिल रहा है। अब मेन फर्क देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील करता है बिजनेस के फाइनेंस के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता बिजनेस के ऑपरेशन के बारे में, और अकाउंटिंग का ऐसा ब्रांच जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग ये दोनों के प्रिंसिपल कंबाइन करके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, उसका नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग। ओके, तो रियल लाइफ में जब भी मैनेजर जब कंपनी संभालता है, कॉस्ट अकाउंटेंट जब आप कंपनी संभालोगे तो कंपनी को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना चाहिए, वो पढ़ा जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बच्चों देख सकते हो आप यहां पे आपके सामने सिलेबस है इसका। सर ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये बेटा जिनका ओल्ड सिलेबस है उनके इसमें विद द नेम ऑफ कॉस्टिंग है। आपके लिए बच्चों नाम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उनके लिए बच्चों नाम क्या है? कॉस्टिंग। अब देखो, आप देख सकते हो इसमें टोटल आपको दिख रहा होगा कि टोटल यहां पे 8 सेक्शन दिख रहे बेटा जी। A to H बच्चों 8 सेक्शन है, दिख रहा है क्या? फर्स्ट सेक्शन कौन है? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थ्योरी चैप्टर है, एकदम बेसिक, उसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं। मेन बेटा आ रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब ये क्या है? जिन्होंने बेटा जी इंटर ग्रुप पर किया है, जिन्होंने किया है, नहीं किया तो कुछ चिंता की बात नहीं बेटा जी, नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आपने इंटर बेटा ग्रुप वन अगर किया होगा तो ग्रुप वन में एक चैप्टर था ओवरहेड, याद आ रहा बेटा? और ओवरहेड में हमने कंसेप्ट पढ़ा था एब्सॉर्प्शन, याद आ रहा है क्या? और मैंने बताया था ओवरहेड को एब्सॉर्ब करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? एब्सॉर्प्शन का रेट। और रेट किससे निकालते हैं? एक्चुअल या बजट? रेट किससे निकालते हैं? बजट। कुछ याद आ रहा है क्या? देखो जिनका जुलाई में एग्जाम हो गया ना वो भूल गए तो चलता है, नालक जिनका टाइम दिसंबर एग्जाम पेंडिंग है, ऐसे नहीं कि सब कुछ हो गया अपना, ठीक है ना, एग्जाम देने का ना, तो पढ़ाई लिखाई करना शुरू करो, ठीक है ना? हाँ मुझे बताओ एब्सॉर्प्शन रेट, रेट किससे निकालते हैं? एक्चुअल या बजट? बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एब्सॉर्प्शन रेट? पता नहीं सर, कुछ तो था सर, क्यों याद दिला रहे हो सर? बड़े मुश्किल से भूल गए थे हम लोग, बहुत मेहनत की थी ना, उसके सब पबजी खेल करके भूल गए सर हम लोग, हाँ ना? नहीं खेले? दूसरा गेम खेल के भूले? क्या खेलते हो? कौन सा? ठीक है जो भी बेटा गेम है, ठीक है ना? हाँ ओके, बाद में तो याद भी कर लो, ठीक है ना उसको? हाँ
बेटा मुझे देखो बेटा, वहां पे कंसेप्ट रहा था एब्सॉर्प्शन रेट, उसका फॉर्मूला था बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड बेसिस, ऐसे कुछ तो था क्या, छोड़ दो, ठीक है ना। ओड को एब्सॉर्ब करने के लिए हमारे पास 5 बेसिस थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, मशीन आवर, लेबर आवर, ये मैंने कुछ पढ़ाया था बेटा जी। वो जो बेसिस थे ना बेटा जी, दैट वाज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एब्सॉर्बिंग ओवरहेड, सॉरी बहुत सालों से ओड को एब्सॉर्ब करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल बच्चों तरीके चल रहे थे, बेसिस चल रहा था मटेरियल, लेबर, प्राइम कॉस्ट। बट आजकल के बच्चों लाइफ में ये ट्रेडिशनल बच्चों तरीके इतने काम में नहीं आ रहे थे। इसके लिए मैनेजमेंट ने ओड को एब्सॉर्ब करने के लिए एक एडवांस तरीका निकाला जिसका नाम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अब नोटिस करना, ग्रुप 1 में क्या था बेटा जी, ओवरहेड, वो कहां पर था, कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसका एडवांस क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मैंने अकाउंटिंग पढ़ा, समझा बेटा जी। तो कहने के बच्चों दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। देखो बस इतना बता रहा हूं, अगर आपने ग्रुप 1 नहीं किया, अगर आपने अकाउंट कॉस्टिंग नहीं पढ़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, मैं कुछ फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो चीजें बेटा जी ये टोटली अप्रोच डिफरेंट है। वहां पे पूरा आपका पार्ट था, फॉर्मूला बेस्ड पार्ट था, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे एप्लीकेशन का पार्ट है, तो चीजें अलग है। बस कहने की आपको रिलेट करना आना चाहिए कि सर वहां पे क्या पढ़ा था, यहां पे क्या पढ़ रहे और क्यों पढ़ रहे। नहीं मुझे देख सकते हो सेक्शन सी दिख रहा है, डिसीजन मेकिंग टूल, नाम में लिखा है डिसीजन मेकिंग टूल। अब ये सबसे बड़ा आपका चैप्टर है जो है 30 मार्क का चैप्टर है। इसमें 3 सेक्शन है, मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, और तीसरा बेटा जी ट्रांसफर प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिन्हें ग्रुप 1 की है थोड़ा बहुत तो पता होगा। बड़ा ग्रुप 1 में क्या क्या आता है, क्या बेसिक फॉर्मेट दिखा था, फिर क्या दिखा था, पीवी रेशो, यस, बीपी ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, याद आ रहा है क्या, उनके सारे क्या था फॉर्मूला। ग्रुप 1 में क्या था भाई, फाइन बीपी, फाइन पीवी रेशो, फाइन प्रॉफिट, फाइन सेल, चिल्लर क्वेश्चन थे। बट यहां पे क्या दिख रहा है बेटा, इसका एप्लीकेशन, क्योंकि हमें करना है क्या, डिसीजन मेकिंग। यहां पे रियल लाइफ क्वेश्चन आएंगे, यहां पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, मान लो बेटा कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी बता क्या, कंपनी 4 टाइप के प्रोडक्ट बना रही है, ए बी सी डी, कंपनी 4 प्रोडक्ट बना रही है, पर हुआ क्या बताया क्या, कंपनी में लेबर का शॉर्टेज है, लेबर का शॉर्टेज है। अब कंपनी को ये डिसीजन लेना है कि लेबर का शॉर्टेज है, लेबर जीरो तो नहीं है, लेबर का शॉर्टेज है, तो हमारे पास जो टाइम अवेलेबल है, कितना टाइम प्रोडक्ट ए के लिए देना चाहिए, कितना टाइम प्रोडक्ट बी के लिए, कितना प्रोडक्ट सी को, और कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पहले करना चाहिए या किसका प्रोडक्शन सैक्रिफाइस करना चाहिए, ये डिसीजन लेना आपको यहां पे सीखना है। समझा बेटा जी। तो इट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, देयर आर लॉट ऑफ बच्चों एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो, और ये बेटा ये जो डिसीजन मेकिंग है ये यहाँ पे बेटा खत्म नहीं होता है, तुम इंटर में यहाँ पे जो डिसीजन बच्चों मेकिंग पढ़ोगे ये सेम बेटा अगेन बेटा काम में आएगा आपको फाइनल में। फाइनल में जो बेटा आपको कॉस्टिंग है बच्चों, इंटर में बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग में जो एप्लीकेशन बेटा पढ़ेंगे उस पे इंटर में 8 से लेकर बच्चों 12 मार्क के क्वेश्चन मेरे एक्सपेक्टेड है, बट फाइनल में उसी के ऊपर 16 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 2 बेटा पेज के क्वेश्चन आएंगे उसमें, 2 पेज के। तो ये सब बेटा बेस आपको यहां पे परफेक्ट करना है। तो समझ चला आपका जो ग्रुप 2 का जो सिलेबस है ना, ये सीधा लिंक है फाइनल से। तुम बेटा ग्रुप 2 में एफएम पढ़ोगे, अगर उसका बच्चों एडवांस बच्चों पार्ट फाइनल में एफएम में, ग्रुप 2 बच्चों तुम पढ़ोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सीधा बच्चों पर फाइनल बच्चों कॉस्टिंग में। ग्रुप 2 में तुम बच्चों पढ़ोगे ओएमएस पढ़ रहे हो, राइट ना, ओएमएस जो भी तुम चीजें बच्चों पढ़ोगे ये अगेन बेटा फाइनल के बेटा कॉस्टिंग में, बच्चों फाइनल का जो कॉस्टिंग में उस पर ओएम का पार्ट और बच्चों कॉस्टिंग के पार्ट दोनों बेटा कंबाइंड है। ये जो भी तुम पढ़ोगे ना ओएम में, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट, एलपीपी जो बेटा पढ़ोगे, ये सबके बच्चों एडवांस जो मेथड बेटा जो कहां पे आएंगे, फाइनल में आपको अगेन पढ़ना है अपने को। फिर बच्चों ग्रुप 2 में तुम पढ़ोगे कंपनी अकाउंट, इसका एडवांस बच्चों पोर्शन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट का, वो कहां पे पढ़ोगे फाइनल में। बट तुमको अभी इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हाँ कि नहीं बच्चों, इंटर में तुम पढ़ रहे सिर्फ एएस पढ़ रहे बेटा जी, फाइनल में आपको सिखाया जाएगा इंड एएस। इंड एएस पता है क्या होता है, इंडियन एएस, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। अपने इंडिया में क्या चलता है, एएस पहले चलते थे, एएस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और बाहर की दुनिया में क्या चलता है, आईएफआरएस, कभी नाम सुना है क्या, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड।
तो अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बाहर के जो आईएफआरएस है, इनका दोनों का मिला के तड़का देके, दोनों को मिक्स करके जो बना बेटा वो क्या था, इंड एएस बना। जैसे बच्चों देखो, तुम आईडीटी पढ़ते हो बच्चों, राइट ना। आईडीटी में पहले क्या था, सर्विस टैक्स था, फिर क्या था, वैट था, और बाहर की दुनिया में क्या था, जीएसटी। तो इनका कंबाइन बेटा करते, अपने इंडिया ने क्या अलॉट किया, जीएसटी। समझा क्या बेटा जी। ये सब चीजें बेटा क्यों कर रहे हैं बेटा, क्या अपने को ग्लोबल लेवल के अकाउंटिंग से मैच करने के लिए, ग्लोबल लेवल का जो अकाउंटिंग है, जो तुम्हारे टैक्सेस है, उससे मैच बेटा करने के लिए आपको ये सब चीजें, आपको यहां पे इंडिया ने सब चीजें अडॉप्ट की, और जो भी इंडिया ने अडॉप्ट किया ये आपको सिलेबस में सिखाया जाएगा बेटा। और ये जो पढ़ रहे ना, इट इज नॉट ओनली बिकॉज आपको पास बेटा होने के लिए, आपका बेटा सिलेबस इस तरह से बच्चों ब्यूटीफुल डिजाइन किया है कि जब तुम प्रैक्टिकली जाओगे ना काम करने के लिए, जब तुम आर्टिकल जाओगे, जब तुम काम करने जाओगे, आपको सब चीजें काम में आएगी बेटा अपने को। समझा क्या। मान लीजिए बता क्या, अगर आप में से किसी को लगता है, किससे मेरे को बता क्या, अपना इंडिया का सीएमए करने के बाद में मुझे यूएस में प्रैक्टिस करनी है, द लॉट ऑफ ऑप्शन बेटा। इंडिया का जो सीएमए है बेटा जी, इंडिया का जो सीएमए इट इज वेरी पावरफुल। आप में से बेटा बहुत सारे लोगों को बेटा नहीं पता होगा, तुम इंडिया का बेटा सीएमए करने के बाद में, अपना जो वो करने के बाद में तुम यूएस का सीएमए कर सकते हो। पता है क्या आपको, उसके लिए बस आपको सिर्फ 4 पेपर देने हैं, सिर्फ 6 महीने की बात है, 6 मंथ में तुम 4 पेपर देके यूएस का सीएमए का डिग्री पा सकते हो। यूएस के सीएमए के लोगों की सभी से पेपर देने की जरूरत नहीं है बेटा जी, राइट ना। अगर एक्चुअल में करने के यूएस का सीएमए कोर्स 3 साल का है, बट इंडिया का सीएमए करने बाद में विद इन 6 मंथ। उसके बेटा अलावा यू कैन ऑल्सो डू द ऑस्ट्रेलियन सीएमए, हाँ कि नहीं, 1 साल की बस एग्जामिनेशन, वो एग्जाम ऑस्ट्रेलिया का सीएमए कर सकते हो। तो सीएमए जो कोर्स है बेटा जी, ग्लोबल कोर्स से आपको बहुत जगह पे काम आएगा। क्या बेटा, नहीं बोलना। इसके बेटा ये भी होता है बेटा, उसके बेटा अलावा अगर आप चाहोगे यू कैन ऑल्सो, अगर आपको बेटा फाइनेंस में जो करे बेटा करना होगा, यू कैन गिव सीएफए। सीएफए बता बच्चों आपको, यस बेटा। तो सीएफए जो होता है, समझा क्या, मतलब जो यूएस का जो होता है ना, बेसिक बच्चों यूएस का बच्चों कोर्स है सीएफए, राइट ना, लेकिन उसको बहुत वैल्यू है, राइट ना, सीएफए के। लेकिन सीएफए जो होता था क्या, इट इज अगेन टोटली द फाइनेंस ओरिएंटेड कोर्स। उसके लिए आपको एफएम का बेटा फाइनेंस का नॉलेज जरूर है। देखो यार, अभी ना एक बोलू क्या बेटा, अपने लाइफ में एक ऐसा पढ़ा हुआ था ना, जिसके बच्चों बाद में ना अपने को लाइफ को थोड़ा सा सीरियस दिख, सीरियस मतलब होता है क्या, एक आंखें खोल के दिखना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोला तुमको जिंदगी बेटा बहुत कुछ पढ़ाई करना चाहिए बेटा, समझा क्या, मस्ती करो, दूसरे की बात में सब कुछ करो, बट एक बैलेंस करना अपने को। समझा क्या बेटा, कहीं नहीं पता कि मोबाइल का बड़ा इस्तेमाल पबजी छोड़ के बाहर भी निकालना पड़ेगा अपने को, है कि नहीं। थोड़ा सा मैं टोकूंगा, आपको कभी बुरा लगेगा, बट समझा बेटा जी, जो बता रहा उसमें आपका बेनिफिट है। समझा क्या। और बेटा देखो, हमने बताया कि हमारे टाइम पे भी कुछ लाइफ में गलती की थी, समझा क्या, बट लकीली बच्चे क्या था, क्या कहीं नहीं बताया क्या, कुछ चीजें मतलब मेरा मैथ्स अच्छा था, टीचिंग का मतलब वो क्या होता, मतलब वो ब्लड में खून था, चीजें ठीक है, तो उस वजह से बता कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम सेटल हो पाए। बट एवरीवन वोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी बेटा। बहुत बार बेटा जी आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको अपने किस्मत के दरवाजे खुद खोलने पड़ेंगे, एफर्ट लेना पड़ेगा। देखो अभी तुम बेटा ना, तुम इंटर में हो, अभी यहां पे हो सकता है कि इस दिसंबर के बाद में आप में से 90% बच्चों का इंटर क्लियर हो जाएगा, होगा ना। तो किस में जाओगे, इंटर, सीएमए, फाइनल में। जब सोचे ना, जस्ट कुछ महीने पहले फाउंडेशन में थे, छोटे बच्चे थे, आफ्टर कुछ मंथ कहां पे जाएंगे, फाइनल में। और फाइनल अपने बड़ी लेवल है यार, किसी बोलोगे यार तू क्या कर, अरे मैं फाइनल में हूं, तो देख नजर चेंज होता है यार, अरे फाइनल मतलब क्या है, बस अरे इसका सी बनने वाला है, भाई सी में बनने वाला है। समझा क्या। जब तो इंटर बेटा क्लियर करोगे ना, यू विल थिंक अबाउट आर्टिकलशिप। समझा क्या, आर्टिकलशिप में अरे मैं कहां पे जॉब करना चाहिए, कौन सी कंपनी में जॉब करना चाहिए मेरे को, राइट ना, किस टाइप का मुझे प्रोफाइल, बेटा ये सब बहुत मैटर करता है। तुम आर्टिकलशिप कहीं पे भी 2 साल तुम कर लोगे ना, आगे जाके तुमको तकलीफ आएगी ना, नॉलेज मैटर करता है। समझा क्या। तो इसके बाद कि तुम्हारी जंग सिर्फ पासिंग के लिए नहीं है, ये तुम्हारी जंग बेटा जी यहाँ पे नॉलेज की तुम्हारी जंग है। तो ये बेटा चीजें ओपन अप हो जाओ, राइट ना। अभी देखो बोलू क्या बेटा, अभी सबसे अच्छा बेटा देखो, अभी यहाँ पे जो फेस टू फेस में, राइट ना, देखो अभी ऑनलाइन में मुझे भी यहाँ पे ऑनलाइन में भी बच्चे लाइव दिख रहे हैं, राइट ना, मेरे को ऑनलाइन में। लेकिन देयर आर मेनी बेटा स्टूडेंट अभी मुझे फिजिकली फेस टू फेस, ऑलमोस्ट देखो क्लासरूम मेरा फुल हो चुका है। इसके बेटा अलावा बोलू क्या, कम से कम बेटा ऐसे ना 20 से 25 बच्चे ऐसे जिन्होंने एडमिशन लेकर अभी तक क्लास को नहीं है, जिस दिन वो आ जाएंगे ना, मुझे वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो क्लासरूम बैठने जगह भी नहीं रहेगी। मतलब अभी मुझे लगता है कि हार्डली लास्ट के सिर्फ 3 बेंच खाली है, जाना है देखना है, भरोसा करना, सच झूठ नहीं बोल रहा मैं, देखो सच्ची में 3 बेंच खाली है क्या सर, ठीक है ना। हाँ। और तेरे बाजू भी जगह खाली है, ठीक है ना। किसके लड़के जगह खाली तूने,
हाँ हाँ, मतलब वो क्या, वो सेफ डिस्टेंस के लिए रखा है, किसी और के लिए रखा जाएगा क्या, रीजन क्या है वो, बैक के लिए रखे, ठीक है बेटा। ओके, तो बेटा मैं बता रहा था कि मतलब देखो इतने सारे बच्चे तुम यहाँ पे साथ में जुड़ोगे, लेकिन समझना ये जो तुम्हारा जो बेटा बैच है इतना स्ट्रेंथ है, देखो यार आप बच्चे देखोगे ना, मतलब पूरे बेटा महाराष्ट्र में देखो, मतलब नॉर्थ में तो बहुत बच्चे सीएमए करते हैं, बट बच्चों पूरे बेटा महाराष्ट्र में इतने सारे बच्चे सीएमए के आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, राइट ना, जितने बच्चे तुम यहाँ पे सीएमए यहाँ पे कर रहे हो, राइट ना, मतलब मुझे लगता है अपने बैच में अगर मैं ग्रुप टू बात करूंगा, ग्रुप टू बेटा अभी ऑलमोस्ट पता है क्या 200 के ऊपर बच्चे ग्रुप टू कर रहे हैं, तुम्हारा ग्रुप ही देखोगे, बट आप में ग्रुप ऑलमोस्ट अभी 170 बच्चे ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, जिनके एडमिशन होने की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल एडमिशन बात कर रहा हूँ, 170 प्लस बच्चे ऐड हो चुके हैं, राइट ना। इसके बाद अलावा बहुत लोग आज अभी डेमो भी कर रहे हैं, वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बेटा अलावा देयर आर मेनी स्टूडेंट जो बाद में गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में करेंगे, तो इतना सा तुम्हारा नेटवर्क बनेगा। ये जो नेटवर्क है ना बेटा, आपको यूटिलाइज करना है। देखो ये सब मैं चीजें आपको डे फर्स्ट को समझा रहा हूं। जब तुम यहां पे तुम्हारे जो क्लास में तुम करोगे, देखो बातें करो, दोस्ती करो, सब कुछ ठीक है, बट क्रिएट सम नेटवर्क। बड़ा हो सकता है पता है क्या, यहां पे कोई बच्चे पुणे के बाहर से हो सकते हैं। बड़ा आज से 4 महीने के बाद, आज से 4 महीने के बाद इट माइट हैपन दैट तुम्हारे जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे, आप में से बहुत से बच्चे अपने अपने सिटी में निकल जाएंगे। यस और नो? क्यों बच्चों, फाइनल क्रेडिट नॉट नेसेसरी कि हर बार आपको फिर फेस टू फेस क्लास करना है, कभी ऑनलाइन मेरा क्लास भी कर सकते हो कि फाइनल के बेटा साथ में क्या आर्टिकलशिप का प्रेशर भी रहता है। फाइनल बेटा एक अलग ही एरिया रहता है, फाइनल बच्चा अलग ही बेटा एरिया रहता है, वहां पर आर्टिकलशिप भी रहता है, सब कुछ चीज मैनेज करनी पड़ती है। अगर फाइनल के तुम क्लासेस भी तुमको करने, तो सुबह तुमको 7 से लेकर 10 में क्लास करना पड़ेगा, या शाम को 6 से लेकर 9 में, क्योंकि 10 से लेकर 6 में तुमको ऑफिस भी करना है, तुमको आपको 2 साल आर्टिकलशिप करनी है और साथ में तुमको पढ़ाई भी करनी है, वो दुनिया अलग रहेगी। लेकिन अभी तुमको एक दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, और जब तुम ऑफिस में जाओगे ना, तो तुम्हारे ऑफिस में क्या होगा, तुम और तुम्हारे साथ के 10 से 15 लोग, वही तुम्हारी दुनिया सीमित रहेगी। लेकिन अभी तुम्हारे साथ में ये 200-250 बच्चे तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारा जो नेटवर्क बनेगा, इसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे? सर हम सीए में मान चलो यू टू आर्टिकलशिप, बड़ा हो सकता है पता है क्या, तुमको बताया गया तुम किसी अदर सिटी से आर्टिकलशिप कर रहे होंगे, आपको वहां से कुछ नॉलेज मिलेगा। बड़ा हो सकता है पता है क्या कि तुम जिस सिटी में काम करो वहां पे अच्छी इंडस्ट्री है, वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां का जो नॉलेज है यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर मान लो पता क्या, अगर तुम पता क्या तुम किसी बड़ी कंपनी में काम करे जो पता है सर्विस इंडस्ट्री, वहां पे काम करो, वहां का कल्चर क्या, काम के तरीके बेटा कैसे होते हैं, यू कैन शेयर योर फ्रेंड्स। तो ये बेटा आपको नॉलेज मिलेगा। उसके बेटा आला जब तुम सी में बनोगे, तब सी में बनने के बाद में मान लो कोई प्रैक्टिस कर रहा है, ओके अगर मान लो प्रैक्टिस बेटा कर रहा है, तो यहां पे तुम्हारा नॉलेज बेस्ड शेयरिंग होगा, तुम्हारा क्लाइंट बेस्ड शेयरिंग होगा। तो ये जो तुम्हारा बता बच्चे सी में तुम्हारा हब होना चाहिए तुम्हारे लिए। तो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, यू आर गोइंग टू बिकम द फ्यूचर मैनेजर। एंड फ्यूचर मैनेजर बेटा होता है, मैनेजर बेटा हमेशा बता क्या हाई लेवल बच्चों आगे का सोचता है। आप भी उस एंगल सोचो, हमें लाइफ में क्या करना है, हमें लाइफ में कैसे डायरेक्शन देना है। और ये जो इतने सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े, बताए क्या यहाँ पे कैसे हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन बच्चा बोल रहा था क्या, यस केशव बोल रहा था क्या सर सेम से एमपी में भी ज्यादा पता नहीं किसी को सेम कर रहे हैं। यस बेटा मतलब होता है, मतलब देखो बहुत सारे सिटी में लोगों को पता नहीं होता, राइट, सीएमए क्या लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन बच्चे देखो अभी तुम लोग सीएमए कर रहे हो, जो भी लोग सीएमए करना चाह, जिनको नहीं पता उनको अवेयरनेस तो करोगे, वो करो, समझा क्या। अगर तुमको एक लगता है कि कोर्स अच्छा कोर्स है, इस कोर्स से तुमको खुद को लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ कुछ चेंज हो सकती है, तो डेफिनेटली यू शुड क्रिएट अवेयरनेस। अब लोग 4 लोगों को जाके बताओ, वो तो करो, पर उसके बेटा अलावा अपना एक नेटवर्क बनाओ, अपना बच्चों एक नेटवर्क बनाओ, जिससे पता है क्या मतलब, पता है क्या बेटा यहां पे आप देखो हेल्प कर पाओगे। देखो आज से 5 साल बाद 6 साल के बाद ना यू विल बिकम द प्रोफेशनल। आज तुम्हारे बेटे इंस्टाग्राम पे अकाउंट है कि नहीं, आज तुम्हारा स्नैपचैट पे अकाउंट है, आज से 3 साल के बाद तो लिंक्डइन पे अकाउंट होगा तुम्हारा, है कि नहीं। लिंक्डइन पता क्या होता है, प्रोफेशनल चीजें के, समझा क्या, आप जो प्रोफेशनल जो काम करते हो, तुम्हारा जो क्वालिफिकेशन है, तुम्हारी जो अचीवमेंट है, वहां पे तुम शेयर करते हो। वो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है, समझा क्या। हो सकता है कि आप में से कोई दोस्त ऐसा होगा कि जो इन सब चीजों में वीक होगा, यू कैन गाइड देम, समझा क्या। कभी कभी उसका प्रोफाइल देख के अरे यार इसने प्रोफाइल में ऐसा बना है, क्या किया रे तूने, आप बताओ एक दूसरे को। इस टाइप का बच्चा बॉन्ड मेंटेन करो, बताया गया कि आप देखो सपोर्ट करेंगे। और मैं बोलूं क्या बेटा जी, आज से मैं चाहता ना, ये तुम्हारे जो बैच है राइट ना, देखो यार मैं बोलूं क्या मतलब, सीए में बेटा इंटर में देखो हमारा बच्चा, ये हमारा अभी तक का मतलब सबसे बड़ा बैच है। हो तो इसके बाद आगे बैचेस भी आएंगे, डिफरेंट आएंगे, मतलब बैचेस इससे बड़े बैच बन सकते हैं, समझा क्या, वो भी डिफरेंट बनेगा। लेकिन जो
एक जो तुम्हारे पास से जो लगा हुआ है, राइट ना, और मैंने पिछले इतने महीने से अपन पढ़ रहे, मैं चाहता था कि आज से 4 सालों बाद ना आप में से हर बच्चा एक क्वालिफाइड सीएमए बने, और सीएमए बनने के बाद में बेटा हो सकता था क्या, देखो हम तो टीचिंग में चलेंगे, हाँ कि नहीं, तुम तो सीएम बनोगे, बड़े बड़े लोग बन जाओगे, हमारा काम क्या है, टीचिंग का टीचिंग में रहेंगे, कुछ ऐसा होने वाला हम कुछ बड़े बनने वाले क्या, वही चलेंगे हम लोग। बस इतना होता है कि आज से 4 सालों के बाद में जब तुम ऐसे बड़े बड़े कंपनी तुम काम करो कि बता हम तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे, हाँ कि नहीं, मैं कभी तुमको बोलूंगा मस्त तुम में से कोई बंदा ऐसा होगा यूएस में बैठा होगा, कोई बंदा ऐसा होता क्या, कोई बंदा बैठा होगा साउथ अफ्रीका में, नहीं सीरियसली बता रहा बेटा, सीरियसली बता रहा हूं बेटा, साउथ अफ्रीका में बहुत मजाक में मतलब देर मेनी इंडस्ट्री, आपको नहीं पता होगा भाई साहब, सीएमए के बहुत बड़ा स्कोप है, राइट ना, मतलब मेरा स्टूडेंट है जो जिसका पता जस्ट अभी 3 साल पहले सीएमए हो गया था, उसका साउथ अफ्रीका प्लेसमेंट हुआ, जस्ट उसने सीएमए बनने के बाद में स्टार्टिंग उसका पैकेज है 40 लाख पर एनम। भाई ये तुमको अभी लग रहा है, अभी सब तुम सब मजाक में लग रहा है, बहुत बड़ा स्कोप है भाई, समझा क्या, ये जितनी भी कंट्रीज है ना ये अपने डिग्री को रिकॉग्नाइज करती है, इनके पास और बोलूं क्या, और सबसे मेरा क्या, इंडियन टैलेंट की उनको कदर है, बाकी किसी भी देश के टैलेंट पे लोग भरोसा नहीं करते, पर इंडिया का जो टैलेंट है ना उनकी कदर है, और इधर अपने को खुद की कदर नहीं है, सही कि नहीं, बस तुम अच्छे मार्क्स से बड़ा सीएमएस बन जाओ था क्या, दुनिया तुम्हारे लिए बता क्या, मतलब यहाँ पे मतलब दुनिया के दर्जा तुम्हारे ऊपर हो जाएंगे, कितना स्कोप मिलेगा तुमको, बस जल्दी बाहर निकलना है, तुम जल्दी बाहर निकलना है और एक अच्छा क्वालिफाइड बनकर निकलना है, समझा क्या, आज सुबह मैंने एफएम आपको वही चीज समझाई थी, पर अभी भी आज मैं वही चीज समझा रहा था क्या, ये करना है, बस 4 महीने है, 4 महीने अपने को दिल से करना है अपने को, ओके। चलो ना बैक टू द सिलेबस, तो सेक्शन सी में क्या था, डिसीजन मेकिंग टूल था, सेक्शन डी में कौन है बेटा जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भी जो ग्रुप 1 वाले बच्चे पढ़ा होगा आप लोगों ने, ओके सर आता है हमको, थोड़ा आता है, क्या पढ़ा ग्रुप 1 में अपन ने, मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस और लेबर कॉस्ट वैरिएंस, ये 2 ही था, ठीक है ना, वैसे भूल भी गए होंगे आप लोग, बोलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, देखो देखो जो नए बच्चे जो फर्स्ट टाइम पढ़े को, नहीं मैं क्यों बता कि कभी कभी क्या होगा ना, ये तुम्हारे सामने टशन मारेंगे और ये हमारा हो चुका है, हमको आता है सब, तुझे कुछ नहीं आता रे नालायक, ठीक है ना, कुछ घंटा नहीं समझा कि इनको एक फॉर्मूला नहीं आ रहा है, इनको कुछ नहीं आता है इनको, तो चिंता मत करो, पूरा बेसिक से बताऊंगा मैं आपको, तो पढ़ाई लिखना शुरू करो, ऑफिस बता रहा हूं। तो सर अभी आपने पढ़ा था मटेरियल लेबर कॉस्ट वैरिएंस, अब यहां पे ग्रुप 2 में आपको इसके अलावा ये तो पढ़ना ही है, बट बड़ा ग्रुप 1 में सिर्फ इसके बेसिक क्वेश्चन थे, ग्रुप 2 में इसके मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन पढ़ने, इसके बेटा अलावा हमको पढ़ना है ओवरहेड वैरिएंस, वेरिएबल फिक्स ओवरहेड, फिर सेल वैरिएंस, प्रॉफिट वैरिएंस, फिर इसका रिकंसिलेशन जो अलग ही वर्जन है, ठीक है बेटा जी, वो सब चीजें पढ़ेंगे, ये सब बेटा क्या है इंटर में पढ़ना अपने को। उसके बच्चों बाद में नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आ रहा है फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। सीएमए का कोई बेटा पेपर हो, मतलब भले इंटर का पे फाइनल का, बजट के बना अपना बेटा पेपर अधूरा है, क्योंकि बेटा एक प्रैक्टिस में सीएमए का काम क्या आता है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट करना, फ्यूचर का प्लानिंग करना, यही तो बेटा सीएमए का काम है। तो बेटा आपके हर पेपर में बजट का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, और बजट यहां पे कितने मार्क के लिए, 15 मार्क के लिए। अब जो ग्रुप 1 बच्चों बजट पढ़ा ना बेटा जी, उसके बेटा अलावा ग्रुप 2 में कुछ ना कुछ एडवांस चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बच्चों चैप्टर आ रहे, कभी नाम अपने नहीं सुनोगे, डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें बेटा अगेन बहुत सारी छोटी छोटी बातें, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी जिसमें इसमें आएगा लर्निंग का चैप्टर आएगा जो अपने पहले पढ़ा था, राइट ना। इसके बच्चों अलावा बेटा जी यहां पे कुछ चैप्टर ऐसे जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ये बच्चा आपका अकाउंटिंग का कुछ एडवांस तरीका है, ये कहना है कि अगेन आपके रिलेटेड है एफएम से। एफएम एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एफएम चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये यहां पे चैप्टर में काम आएंगे। इसलिए बच्चों मैंने सुबह मैंने बताया था ये जो सब्जेक्ट है बेटा, यहां पे कोई भी टॉपिक यहां पे इंटर रिलेटेड है, तो यहां पे दोनों बेटा सब्जेक्ट के लिए कैजुअल लेने का नहीं, सर कभी आ रहे कभी ना रहे नहीं चलेगा, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा चैप्टर किससे आप पे लिंक्ड है। मैनेजर अकाउंटिंग एफएम से भी लिंक है, एफएम इससे लिंक है, ऑल आर इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर बच्चा आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एडवांस तरीके में आगे बताऊंगा आपको। और लास्ट में आ रहा है डिसीजन थ्योरी, मतलब मैनेजमेंट को रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम बिठा रहा है उस प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करने के लिए सम टाइम वी टेक हेल्प ऑफ डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री मतलब सिंपल है, देखो मान लो आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम अगर आता है, हमें सोचते अरे अपने साथ 3 रास्ते, ये क्या तो वो होगा, ये क्या तो वो होगा, ये क्या तो होगा,
फिर अगर मान लो ये पहला रास्ता चूज किया, इसमें अगेन दो ऑप्शन है, समझा क्या? ऐसे मान लो अगर लड़की भी चूज करनी है, इसको चूज करे, इसको चूज करे, इसको चूज करने के आएंगे, ये हाँ भी बोल सकती है या ना भी बोल सकती है। इसको चूज करने के ये हाँ बोल सकती है या फिर थप्पड़ मार सकती है, हाँ कि नहीं? तो देरा मतलब लॉट ऑफ ऑप्शन। जैसे बताया क्या, जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं समझा क्या बच्चों, वैसे बच्चों रियल लाइफ में व्हेन यू टेक द डिसीजन देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेस ऑफ द डिसीजन, समझा क्या? और ये सभी ब्रांचेस को मिला के आपको फाइनल आपको कंक्लूजन पर पहुंचना है, उसका प्रॉपर रास्ता क्या होना चाहिए, मतलब कौन से ब्रांच से जाते हुए आपका रास्ता आपका मंजिल तक पहुंचाएगा, ये आपको पढ़ना है द चैप्टर डिसीजन ट्री में आपको पढ़ना है। ओके, तो बहुत बच्चों ब्यूटीफुल सिलेबस है। इसमें से ये जो पहले जो 5 चैप्टर बेटा जी, सॉरी चैप्टर सेकंड छोड़ के चैप्टर 1, चैप्टर उसके बाद सेक्शन ए, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ का एक छोटा सा पार्ट, ये ओल्ड सिलेबस और बेटा न्यू सिलेबस में कॉमन है। बेटा ओल्ड सिलेबस जो कॉस्टिंग उसमें बेटा सेम चीज है, राइट ना? उसके बेटा अलावा बाकी सेक्शन बी, सेक्शन एच, सेक्शन जी ये ओल्ड सिलेबस वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बेटा किसके लिए? न्यू सिलेबस वालों के लिए। और देखो बेटा जी रिगार्डिंग नोट्स इज कंसर्न, बस जो रिगार्डिंग नोट्स इज कंसर्न, आई थिंक आपको नोट्स नहीं मिलेंगे किसी को भी अभी बच्चों, नोट्स कलेक्ट भी मत करना, ऑफिस से नोट्स कलेक्ट भी मत करना रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट। बच्चों आपके नोट्स आपको मिलेंगे आफ्टर, समझ चला, एक 8 to 10 डेज में आपको नोट्स मिलेंगे, थोड़ा सा नोट्स लेट हो जाएंगे। ओके, बट बच्चों इस बार जो आपके मैं नोट्स बच्चों में दे रहा हूं, इस बार के बच्चों नोट्स में एक काम कर रहा हूं मैं, जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल के हैं सबके सब क्वेश्चन मैं चैप्टर में आपके नोट्स में ऐड कर रहा हूं, मतलब प्रॉपर। जैसे बच्चों देखो अभी चैप्टर समझा क्या, तो यहां पे जब मैं नोट्स के लिए, तो यहां पे जो भी मॉड्यूल में, जैसे मान लो मैंने जो नोट्स के क्वेश्चन वो तो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद में चलो मान लो नोट्स में मेरे 15 क्वेश्चन है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18 और उसके नीचे लिखा भी मैंने बोर्ड में किया ये क्वेश्चन किसका है? मॉड्यूल क्वेश्चन है। मॉड्यूल जब नोट्स आपको मिलेंगे आपको पता चलेगा ये सब क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल का हर एक का क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं हर एक का क्वेश्चन हम बेटा क्लास में ही सॉल्व करेंगे, मतलब वो बाद में करेंगे तो वो नहीं होगा, और तुम भी करने जाओ तुम बेटा नहीं करते, मुझे पता है कि नहीं? वो फिर क्या आता है, वो आज नहीं कल नहीं परसों बेटा होता है, तो चैप्टर के बेटा फ्लो में अपन करेंगे। तो मैंने इसलिए बच्चे इस बार क्या सोचा है, वो नोट्स में इंक्लूड कर दो, नोट्स में रहा ना वो सामने रहा तो खत्म हो जाए, मतलब मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे पढ़ाना है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई पढ़ना है करके अपने को, तो क्लास के साथ में नोट्स हो जाएंगे बेटा अपने। उसके बेटा अलावा आपकी जो वॉल्यूम है, समझा बेटा जी, मतलब एफएम के एक्चुअल में आपको 3 वॉल्यूम मिलेंगे। वॉल्यूम 1 उसमें आधा सिलेबस होगा, वॉल्यूम 2 में बेटा होगा आधा सिलेबस, और सेम थिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वॉल्यूम 1 में होगा आधा पार्ट, वॉल्यूम 2 में होगा आधा पार्ट, और उसके बेटा अलावा दोनों का जो थर्ड जो वॉल्यूम है उसमें आएगा आपके लिए एमसीक्यू बुक आएगा बेटा। ये बच्चों अलग से बेटा जी यहाँ पे मैं दोनों बेटा सब्जेक्ट के लिए अलग से एमसीक्यू बुक बच्चों आपको मैं देने वाला हूं। अपन क्या करेंगे, हर 2-2 चैप्टर के बाद में इसके एमसीक्यू भी बैच के साथ में डिस्कस करेंगे, सो दैट उसकी प्रैक्टिस भी अपनी हो जाएगी, समझा क्या बेटा? ओके, और उसके बेटा अलावा मैंने आपके लिए और एक चीज प्लान की जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, जब चीजें स्टार्ट हुई तब चीजें बताऊंगा बेटा, समझा क्या? तो अच्छा बेटा आपके लिए मतलब 3 बुक प्रिंटेड कॉपी मिलेगी, और एक बेटा बुक ऐसा हो सकता है कि जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, लेकिन अभी कमिट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो क्या होता बता क्या, कुछ नाले के सुनते, मान लो कुरियर से बुक्स आ गए, सर 4 बुक बोला था हमको 3 बुक है, और मुझे परेशान करते, आपने 4 बुक बोला था 3 बुक क्यों दे, पैसा रिफंड करो मेरा, ठीक है ना? पर इसलिए अभी 3 बुक कमिट कर रहा हूं, राइट ना? चौथे बुक के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो बेटा जी आपको पीडीएफ फाइल शॉर्ट फॉर्म में आएगा, तो अभी 3 बुक दिमाग में रखना, चलेगा? यस यस बेटा, सब ये बोल रहे, विशाली बोल रहे सर समरी बुक आने वाली है ना बेटा, वो सब चीज मिलेगी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो समझ जाओ, ठीक है बेटा? हाँ, तो सब चीज लास्ट में पता चलेगी आपको, ठीक है? इतना सारा प्लानिंग किया बेटा आप लोगों के लिए, तो पढ़ाई कर तैयार है सब लोग, पढ़ेंगे ना सब लोग? चलो, तो सर अभी देखिए काम करते, तो आज से अभी अपन पढ़ाई करना शुरू कर लेते बच्चों। आज से अभी मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं विद द चैप्टर नंबर 3 या सेक्शन सी, डिसीजन मेकिंग टूल। सेक्शन 3 में, सेक्शन बेटा सी में 3 पार्ट है। पहला पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग, जो आपका इंटर ग्रुप 1 का बेसिक है। आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहले ग्रुप 1 पढ़ा है या एग्जाम दिया, मतलब क्लास वगैरह हो चुका, ग्रुप 1 क्लास हो चुका है? हाथ रेस करेंगे जिनका ग्रुप 1 हो चुका है, मतलब क्लासेस हो चुके हैं। ऐसे कितने बच्चे जिन्हें ग्रुप 1 पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है?
डायरेक्ट अभी ग्रुप 2 में है, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो बेटा। अब देखो बच्चों, ये जो मार्जिनल बेटा कॉस्टिंग है, भले आपने बच्चों ग्रुप 1 में बच्चों पढ़ा होगा, लेकिन इसका जो मैं ऐसा बिलीव करूंगा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। चलेगा बच्चों, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ऐसा अज्यूम करके मैं पूरा आपको बेसिक से पढ़ाता हूं, तो जिन्हें पहले पढ़ा होगा उनका रिवीजन भी हो जाएगा बेटा जी, और जो नहीं पढ़ा उनको समझ में आ जाएगा। तो अपना जो फर्स्ट पार्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग में, उसे पूरा बेसिक रहेगा, पीवी रेशो, बीपी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारा पार्ट पढ़ेंगे। उसके बच्चों बाद में इसके पार्ट बी से अपना स्टार्ट होगा, इसके एप्लीकेशन में स्टार्ट होंगे, जो एडवांस पार्ट है वो कभी भी ग्रुप 1 में नहीं पढ़ा होगा। तो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और चैप्टर थोड़ा सा क्रूशियल है। चलेगा, शुरू कर, चलेगा क्या? यस, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग। चलो, जिन्हें ग्रुप 1 पढ़ा है उनसे बड़ा सिंपल सवाल है, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का क्या है, मेथड है या टेक्निक है? क्या है बेटा? टेक्निक है। वेरी गुड। मुझे बताओ कॉस्टिंग में क्या क्या टेक्निक होते बताएंगे जरा? यस बेटा, मार्जिनल, फिर स्टैंडर्ड, फिर बजट, फिर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो बच्चों आपने देखा होगा अभी जब मैंने सिलेबस का नाम बच्चों लिया था, क्या यहां पे सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग था क्या बेटा? क्या बेटा आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था क्या? क्या बेटा आपके सिलेबस में बजट था क्या? इसके बेटा अलावा आपके बेटा सिलेबस में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग भी है, वो अभी दिखने लगे कि अंदर के साइड में है बेटा, छुपा के रखा है उसको, ठीक है ना? तो बेटा समझ चलना, ये जो भी आपके टेक्निक है वो आपको डिटेल में पढ़ने इन द ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 इज ऑल अबाउट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग इज वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। जिन्होंने कभी सुना या पढ़ा है मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, मुझे पता है, बट डेफिनेशन है क्या? व्हाट डेफिनेशन ऑफ द वर्ड मार्जिनल कॉस्ट इस बेटा? एडिशनल कॉस्ट, ठीक से बताएंगे और सही जा रहे हो? यस, बोलो मार्जिनल कॉस्ट सही है, उसको थोड़ा और अच्छे से बताओ। बस एडिशनल कॉस्ट इतना ही पता है, ठीक। अब देखो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू ईच एडिशनल यूनिट। ये कौन है बेटा? चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू ईच एडिशनल यूनिट। बच्चों मान लीजिए मैं पहले 10 पेन बना रहा था, 10 पेन बनाने के लिए मुझे खर्चा आ रहा था 100 रुपए। कितना खर्चा बच्चों? 100 रुपए। सर 10 पेन बनाने के लिए मुझे खर्चा आ रहा था 100 रुपए। अब मैंने बनाए 11 पेन। कितने बनाए? 11 पेन। अब मेरा खर्चा हो गया 110। 10 पेन के लिए कितना खर्चा था? 100 रुपए। अभी 11 पेन बनाए, कितना खर्चा हो गया? क्या पेन 10 का 11 हो गया? एक पेन बनाया, उसे खर्चा मेरा 100 का कितना हो गया? कितने से बढ़ गया? तो एक का एडिशनल पेन बनाने से 10 का 11, एक का एडिशनल पेन बनाने से मेरा खर्चा बढ़ रहा है 10 से। तो एक एक का एडिशनल यूनिट से खर्चा जितने से बढ़ेगा, एक एक यूनिट बढ़ने से खर्चा जितने से बढ़ेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। तो व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? द चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू ईच एडिशनल यूनिट। एक एक यूनिट चेंज होने से कॉस्ट में जो क्या आता है? चेंज। एक एक यूनिट चेंज होने से कॉस्ट में क्या आता है? चेंज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। यार मुझे बताओ, कॉस्ट में जो चेंज होता है या जिस कॉस्ट में चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। यस, जिस कॉस्ट में चेंज होता है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो कैन से मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अरे एक एक यूनिट बदलने से कॉस्ट में जो चेंज हो रहा है वो कौन है? मार्जिनल कॉस्ट। और यूनिट बदलने से जो कॉस्ट बदलती है वो कौन है? वेरिएबल कॉस्ट। तो कैन से बेटा जी मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ओके, ये बेसिक बच्चों क्लियर है क्या? अब हम देखेंगे फॉर्मूला इन द मार्जिनल कॉस्टिंग। बच्चों पहला फॉर्मूला दैट इज बेसिक फॉर्मेट, जो अभी अभी सुबह बेटा आपने एफएम में डिस्कस किया था।
अगर याद होगा क्या, सेल में से लेस करो, बस वही यूज करा मार्जिनल कॉस्टिंग में। ओके, सेल में से यूज करो, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा, नहीं समझा, अभी बेटे नहीं बोल रहे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग पढ़ रहे, तो यहां पे क्या बोलना है, प्रॉफिट। एफ में शब्द बेटा क्या आता है, ईबीआईटी। बोलो, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या आपने लाइफ में कभी सेल शब्द सुना है? सेल मतलब पैसा, इनकम, चीजें बेच के जो पैसा मिलता है वो क्या होता है, सेल। कॉस्ट मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब खर्चा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऐसे खर्चे जो क्या होते हैं, चेंज, यूनिट बढ़ने से जो खर्चे बढ़ते वो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। और जो खर्चा नहीं बढ़ता वो, अगर मैं आपकी बैच की बेटा बात करूंगा, बेटा आपके बैच के बच्चों बात करूंगा, मुझे बताओ, आपसे जो फीस मुझे मिल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, इस सर्विस करने से मुझे क्या मिल रहा है बच्चों, फीस, कहने से मेरा सेल है, ये बेटा कौन है, हमारा सेल है। आपकी बैच को पढ़ाने के लिए कुछ खर्चे आ रहे हैं क्या, क्या मैं नोट्स देना पड़ रहा है क्या, नोट्स कौन है, वेरिएबल कॉस्ट है फिक्स कॉस्ट, क्यों रे बेटा, जितने बच्चे बढ़ेंगे नोट्स कॉस्ट बढ़ेगा, जितने बच्चे कम नोट्स कॉस्ट, पक्का। तो मुझे बताओ, तो यहां पे नोट्स कॉस्ट क्या होता है, चेंज, वो कौन है, वेरिएबल कॉस्ट। इस क्लासरूम का रेंट क्या है, रेंट कौन है, फिक्स कॉस्ट। बच्चे बढ़ेंगे तो रेंट, बच्चे कम होंगे रेंट, तो रेंट सेम रहेगा बच्चों, तो रेंट हमारा कौन है, फिक्स कॉस्ट। अरे झेपते का बोल हा या ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यूनिट बढ़े या यूनिट कम हो, जो कॉस्ट क्या रहेगा, सेम, वो हमारा कौन है, फिक्स कॉस्ट, वो हमारा कौन है, फिक्स कॉस्ट। बोल हा या ना। अरे सर कॉस्ट दो टाइप के होते, कौन से होते, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। जो कॉस्ट चेंज होता वो कौन है, जो चेंज नहीं होता वो क्या है। तो सेल में से दोनों खर्चे क्या करोगे, लेस, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। सेल शब्द सुना है आपने, वेरिएबल शब्द सुना है, फिक्स कॉस्ट शब्द सुना है, प्रॉफिट सुना है, बस नया शब्द कौन है, कंट्रीब्यूशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन शब्द आप रियल लाइफ में यूज करते हो कभी, कब करते हैं बोलो कंट्रीब्यूशन, हाँ पार्टी के लिए करते हैं ना, हाँ कि नहीं, सही है बेटा। बेटा मुझे था पार्टी के लिए कंट्रीब्यूशन क्यों निकालते हो, हाँ खर्चा बहुत बड़ा होता है, इतना अकेला कौन देगा, हाँ कि नहीं, सही ना बेटा, एकदम सही है। उसके लिए क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। चलो मान लीजिए, मुझे बताओ, आप लोग मान लो खाने के लिए गए, आपने सबने 100 रुपए कंट्रीब्यूशन निकाला, मान लो 5 लोग गए, कितना निकला कंट्रीब्यूशन, 100 रुपए, कितने हो गए, 500 रुपए। तो होटल में जाकर ऐसे करते हो आप लोग कि वेटर एक काम कर, ये मेरा 100 का पत्ती ले और मेरे 100 के पत्ती से जितना खाना आता लाके दे मेरे को। फिर दूसरा बच्चा वेटर देता है, वेटर ये मेरा 100 का पत्ती ले और जितना खाना आएगा लाके दे। ऐसे करते हो, तो क्या करते हो, पहले पूरा खाना मंगाते हो, पहले पूरा खाना मंगाते हो, खाने का बिल पूरा एक साथ आता है और उसमें से क्या दोगे, पैसा दोगे। समझा क्या बेटा, इसका मतलब ये जो खाने का जो बिल है, ये खाने का जो बिल है वो एक एक के लिए आ रहा है, ये सबके लिए मिला के, खाने का बिल है वो एक एक के लिए आ रहा है, ये सबके लिए मिला के, सबके लिए मिला के। तो क्या ना है, ये आपके कॉमन एक्सपेंस है, ये बेटा कौन है, आपके कॉमन एक्सपेंस है। ये कॉमन एक्सपेंस पे करने के लिए जो पैसा जमा किया वो कौन है, आपका कंट्रीब्यूशन है। वो कौन है बेटा, तो कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन मतलब ऐसा फंड जो आपने जमा किया, ऐसा फंड जो आपने क्या किया, जमा किया। क्यों जमा किया, टू पे द कॉमन एक्सपेंस और टू पे द फिक्स कॉस्ट। कॉमन एक्सपेंस या फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए जो पैसा जमा किया वो क्या है, कंट्रीब्यूशन। अगर बेटा मैं क्लासेस की बेटा बात करूंगा, मुझे बताइए क्या यहां पे आपने फीस पे की है, बोल हाँ नालायक, हाँ बोलना, ठीक है ना, शर्मा कह रहे आपने फीस पे किए, वेरी गुड, अच्छे बच्चे, ठीक है ना, हाँ बाकी घर जाओ नालायक तुम लोग, ठीक है ना, हाँ ओके। तो बेटा मुझे बताओ, आपने फीस पे किए, आपसे जो पैसा मिला वो कौन है, सेल है। आपका पैसा क्या है, सेल है, आपका पैसा क्या है, सेल है, राइट ना। उसमें से बेटा मैं आपको नोट्स दूंगा, राइट, टीचर को पेमेंट जाएगा, ये हर एक बच्चे के लिए नोट्स का खर्चा आ रहा है,
हर एक बच्चे के लिए टीचर का पेमेंट जा रहा है, ये कौन है हमारे वेरिएबल कॉस्ट, वो कौन है हमारे। चलो मान लीजिए बेटा आपने फीस पे की थी 10,000, नोट्स टीचर का पेमेंट मिला के 6,000 खर्चा हो गया, ये कौन था वेरिएबल कॉस्ट। आपका सेल कितना था बेटा जी 10,000, उसमें से 6,000 का वेरिएबल कॉस्ट पे किया, कितना बचेगा 4,000। आपने कितना फीस पे किया 10,000, वेरिएबल कॉस्ट क्या किया पे किया, कितना बचेगा 4,000। जब सोचो बेटा ऑफिस में जब मैम बैठती है क्या होता है, ऑफिस जो मैम बैठती है अभी क्या होता है, ये बच्ची आपका नाम क्या बेटा माधुरी, हाँ तो माधुरी जी क्या करती है, ओके 10,000 रुपए लग रहे थे 10,000 रुपए, तो ऑफिस जो मैम बैठी रहती है वो मैम ऐसे 10,000 रुपए गिन के लेती है, ठीक है ना, और फिर उसमें क्या कहता है 10,000 में से 2 पत्ती निकालती है, दीदी संतोष भैया ये लो नूर का पैसा पे करके आ जाओ। फिर बताया क्या, वो कहता है क्या, उसमें से पता आता है श्रीकांत सर ये 1,000 रुपए लो ऐश करो सर पार्टी करके आ जाओ सर, ठीक है ना, सेकंड पेमेंट दे दिया राइट ना, सबको पेमेंट दे दिया, और फिर 4,000 बचते, वो 4,000 मुझे लाके देते। फिर सुन बेटा ठीक है ना, हाँ आगे बता रहा कहानी बता रहा, ठीक है ना, तो इसने फीस पे किया 10,000 में से, अगेन नोट्स का पैसा पे किया, सर को पैसा पे किया, कितने बचेंगे 4,000 मुझे लाके दिया, इसके के भी 4,000 के, आपके भी क्या आगे 4,000, सारे के 4,000 4,000 और इसका पैसा जमा होता है। सुनो तो बेटा सुनो तो बेटा ठीक है ना, बहुत खुश होता हूं मैं, फिर खुश होता हूं। फिर आता अपने करण सर, ठीक है ना, डोरेमोन पैसा लगता है ना, वो डोरेमोन के लगता है ना, आगे नहीं, हाँ ओके हाँ हाँ, तो आप करण सर आते हैं, बोले सर क्या बात है सर, अभी तो पार्टी करेंगे सर, बोला काहे की पार्टी सर, ये जो पैसा ना सर ये घर लेकिन जाना सर, इस पैसे में से ये बिल्डिंग का रेंट कौन पे करेगा सर, इसमें से बिल्डिंग का क्या पे करेगा, रेंट पे करना है, लाइट बिल पे करना है, समझा बेटा जी, ये सारे खर्चे क्या करने पड़ेंगे पे, ये सारे कोने कॉमन एक्सपेंस मतलब कोने फिक्स कॉस्ट, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट पे करने बाद क्या बचेगा कंट्रीब्यूशन, तो हर एक प्रोडक्ट से हर एक बच्चे से जो कंट्रीब्यूशन जमा होगा उसमें से हम क्या पे करेंगे फिक्स कॉस्ट, समझा क्या बेटा जी, तो कंट्रीब्यूशन एक ऐसा फंड है जिसमें से हम क्या पे करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे पे, ये फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद में अगर कुछ बचेगा तो कौन है प्रॉफिट है, और नहीं बचेगा तो बेटा क्या होगा लॉस, समझा क्या बच्चा लोग पक्का। तो क्या सबको कंट्रीब्यूशन का मतलब समझा क्या पक्का, बोलो सर कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है फंड, ऐसा पैसा जमा किया, ये कॉमन फंड है जिससे अपन लोग क्या पे करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या करेंगे पे करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है, शब्द का मीनिंग समझ में आ रहा है बच्चों, ओके तो दिस ये जो फॉर्मेट है दिस इज कॉल्ड एज बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बोलो बच्चा लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक फॉर्मेट क्या है, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, लेस करो फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा, इस बेसिक फॉर्मेट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सर इससे कंट्रीब्यूशन के मिलेंगे 2 फॉर्मूला आप देख सकते हो, एक तो बच्चों सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा, या फिर एक तो सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा, या फिर मी सांगतो येतोय मला ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट क्या करोगे लेस, बड़ा मिलेगा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करोगे फिक्स कॉस्ट तो क्या मिलेगा प्रॉफिट, उसका उल्टा फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट क्या करोगे ऐड क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। अरे समझा क्या बच्चा लोग, बोलो सर कंट्रीब्यूशन में कितने फॉर्मूले 2, एक क्या होता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, दूसरा बच्चा फॉर्मूला क्या है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये कौन है कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत यार, स्पीड ठीक है, ये अगर आपको समझा होगा बेटा, इसके बाद ना बच्चा लो स्क्रीन दिख रही है ओके, अब देखो हाँ हो जाएगा चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बच्चे देखो अगला बेटा अपना कंसेप्ट इज पीवी रेशियो, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या होता है बच्चों पीवी रेशियो बेसिकली क्या बताता है, कंपनी का प्रॉफिट कमाने का स्पीड, कंपनी क्या स्पीड से प्रॉफिट कमा रही है। मैं पहले बताता हूं फॉर्मूला फिर बोलता हूं लॉजिक।
बच्चों पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। से इसका फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। ये क्या बता रहा है? सेल के पीछे आपका प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। देखो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको आपके कंपनी के हर एक प्रोडक्ट का पीवी रेशियो पता होना चाहिए। अगर बच्चों मैं एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए बेटा जी कभी महाबलेश्वर गए हो? गए महाबलेश्वर? वेरी गुड बेटा, ठीक है ना? हाँ नहीं बाद में जाना, कोई दिक्कत नहीं, अभी मत जाना, ठीक है बेटा? हाँ हाँ बहुत पानी होता है, ठीक है, भेज जाएगा तू। हाँ हाँ हाँ। तो सर देखो महाबलेश्वर जाओगे ना बेटा, वहां पे मैप्रो का नाम सुना है? हाँ बने कि नहीं? मैप्रो सबको पता होगा, वहां स्ट्रॉबेरी जूस सब पता ना? हाँ बस एकदम ठीक है ना। तो सर देखो, तो मैप्रो में ना बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं। जैसे मान लो एक मैप्रो प्रोडक्ट मिलता है स्ट्रॉबेरी क्रश। क्रश मतलब असल और क्रश, ठीक है ना? हाँ और क्या क्या मिलता है रे? वो ये मिलता है ना, कभी खाया कर स्ट्रॉबेरी फ्रूट क्रीम, वो ऐसे आइसक्रीम आता है ना, क्रीम एकदम बहुत भारी मिलता है, ठीक है ना? हाँ और बेटा 5-6 प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ सुनो सुनो अभी सुनो। अब पता है क्या, मैप्रो के काउंटर पे जो बंदा बैठा रहता है, अब क्या आता है उस बंदे के पास ना, ये बच्ची आती है, ये बच्ची बोलती होता है क्या कि भैया मेरे को ना 1 किलो स्ट्रॉबेरी मांगता है। फिर ये बच्ची आती है बोलते भैया मेरे को तो 1 किलो बताया क्या मेरे को, वो क्या होता है फ्रूट का सिरप, जूस होता है ना, क्या होता है वो सिरप, मेरे को 1 किलो सिरप चाहिए। ये बच्चे बोलते भैया मेरे को ना 1 किलो आइसक्रीम चाहिए। अब क्या होता है समझना, जैसे ये लोग बोलते मुझे 1 किलो क्या चाहिए बेटा, सिरप, आइसक्रीम चाहिए, ठीक है हाँ ठीक है, सॉरी मैम, इससे आइसक्रीम खा ले बेटा, आइसक्रीम खा ले तो ठीक है ना? हाँ हाँ ओके, मिल रहा फ्री में लेना, क्या दिक्कत है तेरे को, ठीक है ना? नखरे चाहिए नहीं चाहिए वो चाहिए, ठीक है ना? इससे तुम कहीं पे लेके नहीं जाते तुम लोगों को। हाँ ओके हाँ हाँ जाएंगे, ट्रिप भी जाएंगे बेटा, ठीक है ना? अभी पहले एग्जाम्पल में खुश होना। हाँ अभी सुनो, तो तुझे क्या खाना, क्या आइसक्रीम? हाँ ठीक है। अब क्या होता है, इसने 100 रुपए का आइसक्रीम लिया, मैंने 100 रुपए लिए और इसको देखा भी नहीं, आइसक्रीम लिया, ठीक है ले निकल जाए से। फिर बताया क्या, ये बोलते हैं मेरे को 100 रुपए का सिरप चाहिए, दिखता है कौन है, ठीक है ओके, सन बहन नालायक, ठीक है ना? हाँ ओके। फिर पता है क्या, ये बोलते हैं मेरे को 100 रुपए स्ट्रॉबेरी चाहिए, देखता है इसको, भैया खुश होते। अब यहां पे समझना कि यहां पे सुनो सुनो, तीनों के रिएक्शन अलग अलग है। हमने बोला ऐसे क्यों भाई, इसको तुमने देखा भी नहीं और इसको देख के तुमने स्माइल किया। अरे स्माइल म्हणजे स्मित हास्य काला का। हाँ ओके हाँ। तो वो भैया बोलता है देखो सर, इसने जो प्रोडक्ट लिया ना, इसने जो प्रोडक्ट लिया, इस प्रोडक्ट का ये दोनों को हमने 100 रुपए का माल बेचा। कितना माल बेचा? 100 रुपए का माल बेचा। 100 रुपए मेरा कौन है, सेल है। सेल में से लेस करो वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। समझा क्या? इसने जो प्रोडक्ट लिया ना उसका कंट्रीब्यूशन 20 रुपए, इसने जो प्रोडक्ट लिया ना उसका कंट्रीब्यूशन 40 रुपए, और इसने जो प्रोडक्ट लिया ना उसका कंट्रीब्यूशन 75 रुपीज है। तो इसका जो प्रोडक्ट है कितना कंट्रीब्यूशन है, 20। 100 रुपए के सेल के पीछे, 100 रुपए के सेल के पीछे इसका प्रोडक्ट 20 का क्या दिला रहा है, कंट्रीब्यूशन। अरे आपको दिख रहा है क्या, 100 रुपए के सेल के पीछे इसका प्रोडक्ट 20 का क्या दिला रहा है, कंट्रीब्यूशन। तो इसके प्रोडक्ट का पीवी रेशो कितना है, 20% है। समझा क्या? इसको भी मैंने 100 रुपए का माल बेचा, 100 रुपए के सेल के पीछे इसका प्रोडक्ट मेरे को 40 का क्या दिला रहा है, कंट्रीब्यूशन। तो इसका पीवी रेशियो कितना है, 40% है। 100 रुपए के सेल के पीछे इसका प्रोडक्ट मेरे को 75 का क्या दिला रहा है, कंट्रीब्यूशन। सो कितना पीवी रेशियो है, 75% है। अब मुझे बताइए एज अ मैन्युफैक्चरर आपको ज्यादा खुशी कब मिलेगी, जबकि प्रोडक्ट का पीवी रेशियो ज्यादा होगा कम होगा। बट ऑब्वियसली जिसका पीवी रेशियो क्या होगा, ज्यादा, उसे कंट्रीब्यूशन क्या मिलेगा, ज्यादा। जिसका पीवी रेशियो क्या होगा, ज्यादा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा। और आपको पता है क्योंकि कंट्रीब्यूशन से आगे जाके क्या पे करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा सर, कंट्रीब्यूशन से क्या पे करेंगे, फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलेगा। अरे फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है, फिक्स।
फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या आता है? फिक्स। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसका प्रॉफिट भी, जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा उसका प्रॉफिट भी पक्का। तो कहना है कि जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो कम है उसे कंट्रीब्यूशन क्या मिल रहा है? कम। उसे प्रॉफिट भी क्या मिल रहा है? कम। जिस प्रोडक्ट का पीवी रेशियो ज्यादा उसे कंट्रीब्यूशन ज्यादा, उसे प्रॉफिट भी क्या मिलेगा? तो पीवी रेशियो कहने की क्या बता रहा है? प्रॉफिट को कमाने का स्पीड। किस प्रोडक्ट से क्या स्पीड से प्रॉफिट मिल रहा है? जिसका पीवी रेशियो क्या होगा? ज्यादा, उसका प्रॉफिट का स्पीड भी क्या होगा? ज्यादा। अरे कलते का पक्का। तो पीवी रेशियो क्या बता रहा है? सेल के पीछे आपका प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूशन दिला रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा बहुत समझा बेटा जी, ये हम चीजें बार बार यूज करेंगे, यूज टू हो जाएंगे। ओके, बता मुझे पीवी रेशियो का लॉन्ग फॉर्म क्या है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो नाम में लिखा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब सेल, वॉल्यूम मतलब सेल के पीछे क्या स्पीड से प्रॉफिट मिल रहा है। सेल के पीछे क्या स्पीड से प्रॉफिट मिल रहा है, ये कौन बताएगा? पीवी रेशियो। और सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। थोड़ा बहुत समझा क्या बच्चों? चलो इतना क्लियर है। तो एक काम करें बच्चों, बाकी पार्ट कल पढ़ना चलेगा क्या? ओके, तो कल से इसका मेन पार्ट अपन लोग शुरू करेंगे। बस जितना आज पढ़ा सबको समझा गया बच्चों? श्योरली 100%। जिन्हें पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबको समझ में आ रहा है? चलो गुड। बाकी जितने बच्चे ऑनलाइन है सबको समझा करें? यस, बड़ा समझा गया। तो बच्चे एक काम करो, बड़ा फटाफट ज्यादा बच्चे क्या करने का? लाइक करने का और सब्सक्राइब और घंटा दबाने का। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना? हाँ वेरी गुड। हाँ चले ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, ठीक है ना? अभी सुनो ले को, अभी टाइम हो गया 10:15। सुनो, देयर इज स्लाइड चेंज इन शेड्यूल बेटा जी। अभी आपके लिए ब्रेक है। सो बेटा अभी सुबह से बेटा आपको मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1.25 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ रहे, थक गए होंगे ना? इतना पढ़े बहुत सालों बाद क्या होगा ना? हाँ, तो बेटा अभी सुनो बेटा, अभी आपके लिए हाफ एन आवर का ब्रेक है बेटा। अभी आधा घंटा बच्चों ब्रेक है, मस्त ब्रेकफास्ट करके लो, चाय बेटा पी के लीजिए, फ्रेश हो जाओ बेटा। इसके बाद अभी 10:45 को, 10:45 पे 10:40 मोस्टली समझ चलो। अब बच्चों आपको लेक्चर स्टार्ट कंपनी अकाउंट बच्चों लेक्चर रहेगा 10:40 पे कंपनी अकाउंट है, और उसके बाद में 12 बजे बेटा ओएम एसएमए। तो समझा बच्चों, मोस्टली कंपनी अकाउंट ओएम के टाइम पे ज्यादा ब्रेक नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी ठीक है ना, मतलब ब्रेकफास्ट का जो करना अभी बेटा करके लीजिए। उसका डायरेक्ट नॉन स्टॉप 1:30, मतलब पहले 2 लेक्चर नॉन स्टॉप, अगेन ब्रेक, अगेन 2 लेक्चर नॉन स्टॉप। चलेगा? डन, ठीक है। चलो बाकी कल मिलेंगे, टाटा बाय बाय। और नाले को सुबह जल्दी आने का कल, क्योंकि कल सुनो, एक बार मैंने लिवरेज टेंस से पढ़ाना शुरू किया नहीं, सुनो बता रहा हूं बेटा, 8 बजे मैक्सिमम 8:10 तक मैं क्लास ओपन रखूंगा, कि लिवरेज में मुझे लिंक, एक बार लिंक चालू हो गया मैं डिस्टर्ब नहीं करता, उसमें क्लास नहीं खोलूंगा, लिंक डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मुझे कल प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ाना। लिवरेज क्या होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, उससे कैसे एडवांटेज मिलेगा, डॉल का मतलब डॉल में डिग्री ऑपरेटिंग लिवरेज है, उसके फॉर्मुलाज क्या है, मैं सब बताना वाला हूं। दैट लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, ठीक है ना? मुझे कोई डिस्टर्ब लगेगा तो इतना रिक्वेस्ट है बच्चों, एक तो 8-10 तक क्लास में आ जाना, बढ़िया रहेगा। और अगर बाई चांस थोड़ा भी लेट होता है तो चुपचाप बाहर बैठ के लेक्चर सुनते बैठने का टाइम वेस्ट मत करो बेटा, क्योंकि नहीं सुनोगे नुकसान आपका है, फिर नेक्स्ट डे आपको कुछ नहीं समझेगा। चलेगा? चलो बाय बाय।